ये मूवी शुरू होती है 1975 में, जहां हम स्पेन के एक आर्फेनेज को देखते हैं। वहां उन बच्चों को रखा जाता है जिनका इस दुनिया में कोई नहीं होता। वहां एक बच्ची थी, लॉरा, जो अपने दोस्तों के साथ खेल रही होती है। अब कुछ टाइम के बाद कोई लॉरा को गोद ले लेता है। अब हमें सीधा 30 साल के बाद का टाइम दिखाया जाता है, जहां लॉरा की शादी हो गई थी और अब वो अपने हस्बैंड और 7 साल के बेटे साइमन के साथ रहती है। हाल ही में लॉरा ने वो आर्फेनेज फिर से खरीद लिया था जहां उसका बचपन गुजरा था। वो उस जगह को फिर से पहले जैसा बनाना चाहती थी ताकि कुछ स्पेशल बच्चों को गोद लेकर उनकी देखभाल कर सके। कुछ दिनों में ही ये फैमिली वहां शिफ्ट हो जाती है। अब एक दिन जब साइमन उस नए घर में खेल रहा था तो वो अपने मॉम डैड को अपने 2 दोस्तों के बारे में बताता है। उसका कहना था, वो मेरे इनविजिबल दोस्त हैं, उनको बस मैं ही देख सकता हूँ। अब उसकी मॉम डैड को लगा कि ये बच्चा है तो जरूर इसने अपने दिमाग में दोस्त बनाए होंगे। उन्होंने साइमन की बात को टाल दिया। अगले दिन लॉरा साइमन को समुद्र किनारे बनी एक केव को दिखाने लाती है। तब साइमन उसे अच्छे से चेक करने के लिए अकेले ही अंदर चला जाता है, जबकि लॉरा बाहर खड़ी होकर उसका इंतजार करती है। मगर काफी टाइम तक जब साइमन बाहर नहीं आता तो लॉरा उसे ढूंढने अंदर चली जाती है। उसने देखा कि साइमन अकेले में वहां किसी से बातें कर रहा है, लेकिन जब लॉरा ने चेक किया तो उसे वहां बच्चों के पैरों के निशानों के अलावा और कुछ भी नहीं मिलता। घर वापस जाते हुए साइमन रास्ते में बहुत सारे शेल्स फेंक देता है ताकि उसका नया दोस्त शेल्स का पीछा करते हुए उनके घर आ जाए। अगले दिन एक बूढ़ी औरत लॉरा से मिलने आई। वो कहती है कि मैं एक सोशल वर्कर हूँ और डॉक्टर का काम भी करती हूँ। तब लॉरा उसे घर के अंदर ले आती है। सोशल वर्कर साइमन के बारे में बात करती है और लॉरा को उसकी फाइल दिखाती है। हमें पता चला कि साइमन उन दोनों का अपना बेटा नहीं है, बल्कि गोद लिया गया बेटा है। वो बताती है कि जब आपने साइमन को गोद लिया था उससे पहले ही उसे एक बीमारी थी जिसका मैं इलाज कर रही थी। अब उसके डॉक्टर होने की वजह से मैं अब भी उसका इलाज करना चाहती हूँ, मगर लॉरा ये कहकर मना कर देती है, मेरे हस्बैंड खुद एक डॉक्टर हैं और मैं चाहती हूँ कि साइमन का इलाज बाहर जाकर नहीं बल्कि हमारी निगरानी में घर पर ही हो। इसलिए लॉरा वो फाइल लेकर सोशल वर्कर को वहां से भेज देती है। बीमारी को कंफर्म करने के लिए लॉरा ने जब फाइल चेक की तो उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव निकली। अब लॉरा नहीं चाहती थी कि साइमन को ये पता चले कि वो उनका अपना बेटा नहीं है और उसे कोई बीमारी है। इसलिए लॉरा वो फाइल अलमारी में बनी एक लॉकर में छुपा देती है और चाबी अपने पास संभाल कर रख लेती है। इसी रात एक जोरदार आवाज की वजह से लॉरा की आंख खुल गई। आवाज उनके घर के बाहर बने शेड से आ रही थी, इसलिए लॉरा वहां पर चेक करने गई। वो देखती है कि वहां सोशल वर्कर है जो शेड में छानबीन कर रही है। लॉरा घबरा गई। वो जल्दी से आकर अपने हस्बैंड को जगाती है। दोनों चेक करने आए, पर तब तक सोशल वर्कर वहां से जा चुकी थी। अगली सुबह लॉरा ने जब घर का दरवाजा खोला तो उसे बाहर एक लाइन में शेल्स गिरी हुई मिली और ये वही शेल्स थीं जो साइमन ने केव से लौटते हुए रास्ते में गिराई थी। साइमन लॉरा को अपने 6 दोस्तों के बारे में बताता है। वो सारे के सारे इनविजिबल हैं। बहुत जल्द मैं भी उनके जैसा हो जाऊंगा और फिर हमेशा उनके साथ ही रहूंगा। ये बात लॉरा को अजीब लगी। वो साइमन की ड्राइंग देखती है जहां उसने उन 6 इनविजिबल दोस्तों की तस्वीरें भी बनाई हुई थी। उनमें से एक दोस्त ने तो मास्क भी पहना हुआ था। सभी बच्चों के हाथों में कोई ना कोई चीज थी। वो ड्राइंग साइमन को दिखाकर लॉरा पूछती है, इनके हाथों में क्या है? साइमन कहता है, मेरे दोस्त दूसरों की चीजों को चुराकर छुपा देते हैं, फिर उस चीज के मालिक को क्लूज के जरिए अपनी चीज को ढूंढना पड़ता है। अगर कोई इंसान क्लूज की मदद से अपनी चीज ढूंढ लेता है तो वो लोग उस इंसान की कोई एक ख्वाहिश पूरी कर देते हैं। ये एक गेम है और अब वो गेम मैं भी अपने दोस्तों के साथ खेलने वाला हूँ, जहां मुझे अपने सिक्कों को ढूंढना है जिनको मेरे दोस्तों ने कहीं छुपा दिया है। इसलिए अब लॉरा भी इसे गेम समझकर साइमन का साथ देने के लिए तैयार हो जाती है। उसे लग रहा था कि साइमन उसके साथ खेलना चाहता है और सारे क्लूज सेट करके उसने ही अपने सिक्के कहीं छुपा दिए होंगे। अब क्लूज के जरिए वे पहले साइमन के रूम में गए, फिर गार्डन में, फिर एक दूसरे कमरे में और फिर किचन में। आखिर में साइमन को एक चाबी मिलती है जो उसी अलमारी की थी जिसमें लॉरा ने साइमन की फाइल छुपाकर रखी थी। साइमन चाबी से अलमारी खोलता है। उसे अपने सिक्के फाइल्स के बीच पेजेस में ही मिलते हैं। सिक्के मिलने पर साइमन खुश हो रहा था, पर लॉरा उससे फाइल छीनकर डांटने लगती है। इस पर साइमन बोलता है, मैं पहले से ही जानता हूं कि मैं आपका गोद लिया गया बेटा हूं। मुझे एक बीमारी है और मैं जल्द मर जाऊंगा। ये सुनकर लॉरा के होश उड़ जाते हैं। वो घबराकर साइमन से पूछती है, तुम्हें ये बात किसने बताई? तब साइमन कहता है, थॉमस ने, जो मेरा मास्क पहना इनविजिबल दोस्त है। ये सुनकर लॉरा पूरी तरह हैरान और परेशान रह जाती है। अगले दिन उन स्पेशल बच्चों के लिए पार्टी रखी जाती है जिनको लॉरा गोद लेने वाली थी। जब लॉरा साइमन को पार्टी में बुलाने के लिए आती है तो वो उनके साथ जाने से मना कर देता है। वो कहता है, मेरे साथ थॉमस के घर चलो। लॉरा ये कहकर मना कर देती है, नहीं जा सकते बेटा, घर में पार्टी है।
इस बात को लेकर दोनों की बहस हो जाती है। जब साइमन ज्यादा जिद पर उतर आता है तो लॉरा उसे थप्पड़ मार देती है, पर बाद में उसे इस बात का दुख भी होता है। साइमन नाराज होकर वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद जब लॉरा उसे मनाने के लिए घर में ढूंढती है तो वो उसे कहीं भी नहीं मिलता। तभी उसे एक बच्चा खड़ा हुआ दिखाई देता है जिसने बिल्कुल वैसी ड्रेस और मास्क पहना हुआ था जैसा साइमन ने थॉमस को अपनी ड्राइंग में बनाया था। लॉरा को लगता है कि ये थॉमस है। लॉरा जब उसका मास्क हटाने लगती है तो बच्चा उसे धक्का मारकर बाथरूम में बंद कर देता है। फिर उसे लॉक करने के लिए जब बच्चे ने दरवाजा बंद किया तो बीच में लॉरा का हाथ आ गया। वो दर्द में तड़पने लगती है। उसकी आवाज सुनकर फौरन उसका हस्बैंड वहां आ गया। वो दरवाजा खोलकर लॉरा को बाहर निकालता है। साइमन का अभी भी कुछ अता पता नहीं था। हर कोई उसे ढूंढने लगा। लॉरा भी उसे हर छोटे बड़े कमरे में ढूंढती है, मगर जब उसे एहसास हुआ कि वो घर पर नहीं है तब वो उसे ढूंढने समुद्र के किनारे चली गई। वो समंदर के बीच से गुजरते हुए केव की तरफ भागकर जाने लगती है, मगर इससे पहले कि वो डूबती ठीक टाइम पर उसका हस्बैंड आकर उसकी जान बचा लेता है। इसके बाद लॉरा को हॉस्पिटल ले जाया गया और पुलिस साइमन को ढूंढने की कोशिश करती है, जिसके लिए वो केव में भी गए। अब लॉरा का हस्बैंड आकर उसे बताता है कि पुलिस को साइमन केव से नहीं मिला। वो बोलती है, ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि मैंने खुद उसे केव के बाहर खड़ा हुआ देखा था, तभी मैं भागी थी। ये सुनकर पास खड़ी पुलिस डॉक्टर कहती है, ये बस लॉरा का वहम है। उसका यह भी कहना था, हो सकता है कि साइमन को आपके किसी रिश्तेदार या फिर जानने वाले ने किडनैप कर लिया हो। ये सुनकर लॉरा और उसके हस्बैंड को सोशल वर्कर के बारे में याद आया। तब लॉरा पुलिस डॉक्टर को बताती है, वो मेरे घर आई थी साइमन के बारे में बात करने। एक रात वो घर में भी घुस आई थी और शेड में तांग झांक कर रही थी। मगर ये सुन पुलिस डॉक्टर ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि इस नाम की कोई भी सोशल वर्कर नहीं है। क्योंकि लॉरा सच में उससे मिली थी, इसलिए उसे लगने लगा कि उसने साइमन को अगवा किया है। उसे पूरा यकीन था कि मेरा बेटा उसके पास से ही मिलेगा। अब क्योंकि लॉरा की टांग पर चोट लगी थी तो उसे व्हील चेयर का इस्तेमाल करना पड़ता है। उसकी ऐसी हालत देखकर उसका हस्बैंड लॉरा को संभालने की कोशिश करता है। फिर वो अपनी चेन उतार कर लॉरा को दे देता है, इसे तुम पहनो और जब साइमन मिल जाएगा तो मैं तुमसे वापस ले लूंगा। अब लॉरा जब सो रही थी तो आधी रात को उसकी नींद जोरदार आवाजों से खुल गई। ये आवाज साइमन के रूम के पास से आ रही थी, इसलिए लॉरा तुरंत वहां चेक करने गई। उसने देखा कि साइमन के बिस्तर पर एक डॉल पड़ी हुई है। अब यहां से सीन शिफ्ट होकर हमें 6 महीने बाद का टाइम दिखाया जाता है। पुलिस अब तक भी साइमन को ढूंढ नहीं पाई थी, इसलिए वो दोनों भी उम्मीद खो चुके थे कि कभी साइमन मिलेगा। मगर एक दिन जब वो कहीं पर जा रहे थे तो उन्हें सोशल वर्कर दिखाई दी जो सड़क पार कर रही थी। उसने बेबी कैरेज पकड़ा हुआ था। उसी पल दोनों को एक उम्मीद हो गई कि साइमन जरूर इसके पास होगा। लॉरा उससे बात करने के लिए उसे आवाज लगाती है, लेकिन तभी एक बस आकर सोशल वर्कर को उड़ा देती है। ये देखकर लॉरा चीखने लगती है। वो रोते हुए भागकर बेबी कैरेज के पास आई। वहां उसे एक दूसरी डॉल मिली जो देखने में बिल्कुल थॉमस जैसी थी। अब लॉरा जब सोशल वर्कर को चेक करने गई तो उसका हस्बैंड बताता है कि वो मर चुकी है। अब इस हादसे के बाद पुलिस और डॉक्टर सोशल वर्कर के घर से कुछ पिक्चर लेकर आते हैं ताकि वो इन्वेस्टिगेशन कर सके। पता चलता है कि सोशल वर्कर उसी आर्फेनेज में काम किया करती थी जहां लॉरा बचपन में रहा करती थी। ये सारी बातें वो लॉरा को बता रही थी। आगे वो कहती है कि सोशल वर्कर का एक बेटा भी था, थॉमस। उसके बेटे का चेहरा बिगड़ा हुआ था, इसलिए वो हमेशा मुंह छुपाने के लिए मास्क पहना करता था। सोशल वर्कर भी अपने बच्चे को सबसे छुपा के रखती। अब पुलिस डॉक्टर लॉरा को एक न्यूज़पेपर भी दिखाती है जिसमें थॉमस के गायब होने के बारे में लिखा हुआ था। वो कहती है, लॉरा, जब तुम्हें बचपन में गोद लिया गया था उसके बाद कुछ बच्चे थॉमस को लेकर उसी केव में गए। केव के अंदर जाकर उन्होंने थॉमस का मास्क उतार दिया था और भागकर बाहर आ गए, क्योंकि वो देखना चाहते थे कि बिना मास्क के थॉमस बाहर आएगा या नहीं। अब वो बच्चे तो वहां से जा चुके थे, मगर थॉमस अंदर ही रह गया। फिर समुद्र की ऊंची ऊंची लहरें वहां आ गई। बेचारा थॉमस वहां से बाहर आ ही नहीं पाया, क्योंकि केव में पानी भर गया था। डूबने से उसकी मौत हो गई। इस पर लॉरा कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है? जिस दिन साइमन गायब हुआ था उस दिन मैंने थॉमस को अपने घर में देखा था। इस पर पुलिस डॉक्टर कहती है, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि थॉमस तो मर चुका है। ये सब तुम्हारा वहम है। इसी रात लॉरा जब बेड पर लेटी थी तो तभी उसका हस्बैंड भी साथ आकर लेट गया। उसके साथ वो बातें करने लगी। वो साइमन के साथ गुजारे गए टाइम को याद करते हुए पूरी तरह उसमें डूब जाती है। मगर कुछ टाइम बाद जब दरवाजा खोला तो उसका हस्बैंड रूम में आता है। लॉरा ये देखकर घबरा गई कि अगर ये अब भी आया है तो फिर बेड पर मेरे साथ कौन था। उसने जब चादर हटाकर देखा तो वहां पर कोई भी नहीं था। ये देखकर वो घबरा गई और अपने हस्बैंड को भी बताती है, मगर दोनों को कुछ समझ नहीं आता।
अब इन अजीब चीजों की वजह से लॉरा काफी परेशान हो गई, और क्योंकि साइमन को गायब हुए 9 महीने हो चुके थे, वो एक प्रोफेसर साइकोलॉजिस्ट के पास जाती है। वो उन्हें साइमन के गायब होने के बाद की सारी चीजें बताती है, जो भी उसके साथ हुआ था। यहाँ तक कि वो उन्हें थॉमस के मास्क का टुकड़ा भी देती है, जो उसे तब मिला था जब थॉमस ने लॉरा को धक्का दिया था। उसकी सारी बातें सुनकर प्रोफेसर उसे एक मैडम पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर के पास जाने का सुझाव देते हैं, जो भूत आत्माओं की जांच करती हैं और उनसे बात करके उन्हें भगाने का काम करती है। अगले ही दिन मीडियम अपनी पूरी तैयारी के साथ लॉरा के घर आ जाती है। वो एक अंधेरे कमरे में बैठकर घर की सारी आत्माओं से बात करने की कोशिश करती है, जबकि बाकी सब दूसरे कमरे में कैमरा के जरिए मीडियम को देख रहे थे। जहां मीडियम पूरे ऑर्फनेज को चेक करते हुए एक रूम में आ जाती है, जहां उसे 5 ऑर्फन बच्चों की आवाजें सुनाई देती हैं, जो मीडियम से रोते हुए मदद मांग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत ही बुरी हालत में हो। दूसरे रूम में बैठे बाकी लोग भी ऑडियो मशीन के जरिए बच्चों के रोने की आवाजें सुन पा रहे थे। अब प्रोफेसर के कहने पर जब मीडियम उन बच्चों से साइमन के बारे में पूछती है, तो अचानक सभी मशीनों की पावर चली जाती है। मशीनें बंद हो गईं और ये प्रोसेस यहीं रोक दिया जाता है। जब ये सारे लोग इकट्ठा हुए तो मीडियम लॉरा से माफी मांगती है कि वो साइमन को नहीं ढूंढ पाई। वो ये भी कहती है, जो लोग मरने वाले होते हैं या मौत के करीब होते हैं, वो आत्माओं को देख सकते हैं। ये सुनकर लॉरा सोच में पड़ गई। उसे ख्याल आया कि साइमन को भी तो बीमारी थी, तो हो सकता है उसकी वजह से वो उन आत्माओं को देख पा रहा था, जिन्हें वो अपने इनविजिबल दोस्त कहने लगा था। ये सुनकर लॉरा के हस्बैंड को गुस्सा आ गया। वो इन सारी चीजों को फिजूल ड्रामा बताकर प्रोफेसर और सबको अपने घर से चले जाने को कहता है। जाते जाते मीडियम लॉरा से कहती है, तुम एक माँ हो और तुम्हारा अपने बच्चे के लिए जो प्यार है, उसकी वजह से ही तुम साइमन को ढूंढ सकती हो। बस तुम्हें हर चीज पर गौर करना है और छोटी से छोटी चीज को नोटिस करना है। अब लॉरा फिर से उसी रूम में आ जाती है जहां मीडियम को बच्चों के रोने की आवाजें आई थीं। तभी खिड़की टूटकर नीचे बेंच पर गिर गई। लॉरा ने जब बॉक्स को चेक किया तो उसे वहां कुछ डॉल्स पड़ी हुई मिली, साथ ही साइमन की तस्वीर भी। ऐसा लग रहा था जैसे ये चीजें यहां क्लूज के तौर पर रखी गई हों। उसे गेम के बारे में याद आ जाता है। इससे लॉरा समझ गई कि अब वो आत्माएं मेरे साथ ट्रेजर हंट गेम खेल रही हैं। क्लूज के जरिए उसे एक दरवाजे का नॉब मिलता है। उसने जब पूरे घर को चेक किया तो उसे बिना नॉब वाला कोई दरवाजा नहीं मिलता। फिर लॉरा शेड में आकर चेक करती है, जहां उसे सोशल वर्कर का लॉकेट मिलता है। तब उसे याद आया कि उस दिन वो भी यहाँ कुछ ढूंढने आई थी। लॉरा वहां बने छोटे छोटे चेंबर्स के दरवाजों को तोड़कर सीमेंट के बैग्स को बाहर निकाल देती है, मगर जब उन्हें खोलकर देखा तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि उनमें से उसके 5 दोस्तों की लाशें निकली। यही वो बच्चे थे जिनके साथ लॉरा इसी ऑर्फनेज में रहा करती थी। यही वो बच्चे थे जिन्होंने थॉमस के साथ केव में जाकर वो सब किया था। असल में उस दिन के बाद से सोशल वर्कर उन बच्चों से अपने बेटे थॉमस की मौत का बदला लेना चाहती थी। उसने उन बच्चों के खाने में जहर मिलाकर उन्हें मार देती है, फिर उन्हें इन बोरियों में भरकर यहाँ रख दिया। क्योंकि ऑर्फनेज को लॉरा ने फिर से खोल दिया था, सोशल वर्कर यहाँ इन बोरियों को ही हटाने आई थी, ताकि किसी और को इस बारे में पता ना चल सके। अब ये सारी बातें लॉरा अपने हस्बैंड को भी समझाने की कोशिश करती है, मगर वो सुनने को तैयार ही नहीं था और इस ऑर्फनेज को छोड़कर जाने की बात करता है। इस पर लॉरा उससे 2 दिन का टाइम ले लेती है। अपने हस्बैंड के जाने के बाद वो पूरे घर को बदलने लगती है। उसने फर्नीचर भी हटाकर पुराना रख दिया था, बिल्कुल वैसा ही लुक दे दिया था जैसा 30 साल पहले ये ऑर्फनेज दिखता था। फिर वो ऑर्फनेज की वर्कर का यूनिफॉर्म पहनकर डाइनिंग टेबल पर खाना रखती है। चेयर्स पर अपने दोस्तों के डॉल्स को भी बिठाकर खुद भी वहां बैठ जाती है। फिर वो उसी दरवाजे के नॉब के जरिए अपने दोस्तों की आत्माओं को बुलाने लगती है, मगर जब काफी देर तक भी वो नहीं आते तो लॉरा एक गेम खेलने लगती है। वो गेम जो बचपन में अपने दोस्तों के साथ इस ऑर्फनेज में खेला करती थी। गेम खेलते ही उन बच्चों की आत्माएं वहां आ जाती हैं, पर जब वो उनसे साइमन के बारे में पूछती है तो बच्चे लुकाछुपी गेम खेलने के लिए वहां से भागने लगते हैं। अपने एक दोस्त को ढूंढते हुए लॉरा एक छोटे से कमरे में आ जाती है, जहां बहुत सारा सामान पड़ा हुआ था। इस कमरे को चेक करने पर लॉरा को वहां एक खुफिया दरवाजा दिखाई देता है, और यही बिना नॉब का दरवाजा था। इसे खोलते ही अंदर एक बेसमेंट थी। तब नीचे आकर लॉरा चेक करने लगती है। उसे दीवार पर थॉमस की बनाई हुई कई सारी ड्राइंग्स मिलती हैं, जिससे ये बात पता चलती है कि वो इसी बेसमेंट में रहा करता था। अब बॉक्स चेक करने पर उसे सामने थॉमस के कपड़ों में साइमन की लाश दिखाई देती है। ये देखकर लॉरा के होश उड़ जाते हैं। वो पूरी तरह टूट जाती है। वो उसके पास बैठकर फूट फूट कर रोने लगती है, क्योंकि उसे कुछ याद आ गया था, एक गलती जिसका पछतावा उसे होने लगता है। असल में उस दिन मांस वाला बच्चा जिसे अब तक लॉरा थॉमस समझ रही थी, वो तो साइमन था। जब लॉरा ने थॉमस के घर जाने से मना कर दिया था
और साइमन को थप्पड़ मार दिया था तो नाराज होकर वो इसी बेसमेंट में आ गया था। सब लोग उसे ढूंढ रहे थे कि पता नहीं कहाँ चला गया, लेकिन वो इसी बेसमेंट में था। अब यहाँ लॉरा से गलती ये हुई थी कि जब वो इस छोटे कमरे में देखने आई तो उसे अंदाजा नहीं था कि यहाँ कोई खुफिया बेसमेंट भी हो सकती है। उसने इस दरवाजे को नजरअंदाज कर दिया। बड़े बड़े पाइप सेट करते हुए गलती से वो सारे पाइप बेसमेंट के दरवाजे के आगे गिर गए, जिससे दरवाजा ब्लॉक हो गया, जहां से बेचारा साइमन बाहर आ ही नहीं पाया। और हॉस्पिटल से लौटने के बाद जब लॉरा को घर में जोरदार आवाजें सुनाई दे रही थीं, तो वो और किसी की नहीं बल्कि साइमन की थी, जो बेसमेंट से बाहर आने की कोशिश कर रहा था और गलती से उसका पैर फिसला। वो सीढ़ियों से नीचे जा गिरा, उसकी गर्दन की हड्डी टूट गई और वहीं उस बेचारे की मौत हो गई। अब लॉरा साइमन की लाश को वहां से निकालकर अपने कमरे में लेकर आती है। उसने साइमन को गोद में ही पकड़ा हुआ था। वो बहुत सारी नींद की गोलियां खाकर अपना आखिरी सांस लेती है। अब वो भी मर गई थी। जिसके कुछ समय बाद हम लॉरा को आत्माओं की दुनिया में देखते हैं। वहां साइमन उसकी गोदी में होता है। उसके साथ साथ वहां थॉमस और उन 5 बच्चों की आत्माएं भी होती हैं। अब उस दिन जब साइमन ने ट्रेजर हंट गेम में सिक्के ढूंढ लिए थे, तो उसने अपनी विश में अपनी माँ लॉरा को मांगा था। उसके मरने के बाद जल्दी लॉरा भी मरकर यहाँ उसके पास आ जाए और वो साइमन और इन बाकी बच्चों की देखभाल कर सके। फिर सारे बच्चों की आत्माएं लॉरा के पास आ जाती हैं और वो एक माँ का रोल निभाते हुए उन बच्चों को कहानियां सुनाने लगती है। इसके बाद हम लॉरा के हस्बैंड को देखते हैं, जिसने ऑर्फनेज के सामने लॉरा, साइमन, थॉमस और उन बाकी बच्चों की लाशों को दफना दिया था। वो उनकी कब्र पर फूल चढ़ा रहा था और जब वो वापस ऑर्फनेज में आया तो उसे वही चेन मिलती है जो उसने लॉरा को दी थी। उसने कहा था, जब हमारा बच्चा मिल जाएगा तो मैं ये तुमसे वापस ले लूंगा। तभी सामने का दरवाजा अपने आप ही खुल गया। सामने देखकर और अपनी चेन को वापस पाकर उसके चेहरे पर सुकून भरी मुस्कुराहट आ गई, क्योंकि वो समझ गया था कि लॉरा को साइमन आखिर मिल चुका है। चेन का मिलना इसी बात की तरफ इशारा था और अब लॉरा और साइमन एक साथ हैं। दोनों बहुत खुश हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।